बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तुमने कभी गौर किया है कि दिल के किसी कोने में अचानक एक ख्याल जन्म लेता है? क्या ये महज इत्तेफाक है या अल्लाह की तरफ से कोई इशारा? क्या वाकई ऐसा होता है कि किसी खास शख्स की शादी तुमसे तय हो चुकी हो और अल्लाह तुम्हें उसके इशारे दिखा रहा हो? या फिर ये दिल की ख्वाहिश है जिसे हम रब की निशानी समझ बैठते हैं? आज हम पर्दा उठाएंगे एक नहायत नाजुक, हसास और अक्सर गलत समझे जाने वाले मौजू से, क्योंकि इस्लाम में निकाह इशारों से नहीं, हिदायत, अक्ल और तकवा से तय होता है। इस्लाम इंसानी जज्बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उन्हें ज़ाबिते में लाता है। मोहब्बत, चाहत, पसंद, ये सब फितरी एहसासात हैं, मगर इस्लाम उन्हें फैसला नहीं बनाता। आज के दौर में सोशल मीडिया, वीडियोज़ और गैर मुस्तनद बातों ने लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया है कि अगर फलां 4 निशानियां ज़ाहिर हो जाएं, तो समझ लो कि तुम्हारी शादी इसी शख्स से लिखी जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या कुरान ने ऐसा कहा? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया? या ये सिर्फ हमारी उम्मीदों की आवाज़ है? ये हमें वापस ले जाएगी असल इस्लामी उसूलों की तरफ, जहाँ फैसले दिल नहीं, हिदायत करती है। यहाँ एक निहायत अहम निक्ता समझना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वासा अन तकरहुआ शैयन वहुवा खैरुन लकुम वासा अन तुहिब्बू शैयन वहुवा शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। इंसान किसी को पसंद कर सकता है, मगर पसंद तकदीर की दलील नहीं बनती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? इस्तिखारा, इशारे नहीं, ख्वाबों के पीछे भागना नहीं, दिल के वसवसों को निशानी समझना नहीं, बल्कि 2 रकात नमाज और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। सहाबा कराम के दौर में निकाह यूं ते नहीं होते थे कि दिल खंच रहा है या बार बार ख्याल आ रहा है, बल्कि दीन, किरदार, इखलाक और ख़ानदान की रजामंदी देखी जाती थी। यही वो मकाम है जहां जज्बात खामोश होते हैं और हिदायत बोलती है। हर एहसास अल्लाह की तरफ से इशारा नहीं होता, हर पसंद निकाह की खबर नहीं होती। इस्लाम हमें सिखाता है कि दिल को दुआ में रखो और फैसले शरीयत के मुताबिक करो। अगर कोई शख्स तुम्हारे लिए बेहतर है तो अल्लाह उसे हलाल रास्ते से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल करेगा, बगैर उलझन, बगैर बेचैनी और बगैर गुनाह के। कभी तुमने महसूस किया है कि एक ही शख्स बार बार तुम्हारे ख्याल में आता है, नमाज के बाद भी, दुआ के दौरान भी, खामोशी में भी, और फिर दिल कहता है ये कोई आम बात नहीं, शायद अल्लाह की तरफ से इशारा है। लेकिन ज़रा ठहरो, क्योंकि हर बार दिल का माइल होना रब की तरफ से पैगाम नहीं होता। कभी कभी ये नफ्स होता है और कभी आजमाइश। इस्लाम में दिल के एहसासात को रद्द नहीं किया गया, मगर उन्हें फैसला किन अख्तियार भी नहीं दिया गया। आज हम पहली इस चीज पर बात करेंगे जिसे लोग पहला इशारा समझ बैठते हैं, दिल का किसी एक शख्स की तरफ बार बार माइल होना। सवाल ये है, क्या कुरान या हदीस में उसे निकाह के तय होने की अलामत कहा गया है, या ये सिर्फ इंसानी फितरत का एक मरहला है? जरा तसव्वुर करो, एक इंसान खामोश रात में अपने दिल से लड़ रहा है। वो कहता है मैंने किसी को चुना नहीं, ये एहसास खुद आ गया है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि दिल हमेशा सच नहीं बोलता। कुरान हमें खबरदार करता है, इन्ना नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू। नफ्स इंसान को खूबसूरती से गलत समत ले जाता है और उसे नेकी का नाम दे देता है। सहाबा कराम की जिंदगियों को देखो, क्या वो किसी के बार बार ख्याल आने को निकाह की निशानी समझते थे? नहीं, वो कहते थे हम दीन देखते हैं, अखलाक देखते हैं और फिर अल्लाह से खैर मांगते हैं। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 बातों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, लेकिन तुम दीन वाली को तरजीह दो। यहाँ कहीं भी दिल के बार बार माइल होने का जिक्र नहीं। ये भी याद रखो, ये शैतान दिल के दरवाजे से आता है। वो किसी एक शख्स को जरूरत से ज्यादा हसीन बना देता है और बाकी सब रास्तों को अंधेरे में छिपा देता है। इसीलिए इस्लाम ने अकीले दिल के फैसले को कभी मोतबर नहीं माना। यहाँ एक बारीक फर्क समझो, अगर दिल का माइल होना अल्लाह की तरफ से होता तो इसके साथ सुकून आता, लेकिन अगर उसके साथ बेचैनी, उज़्तराब और गुनाह का खौफ कम हो जाए तो समझ लो ये आजमाइश है, न कि बशारत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ही महफूज रास्ता दिया, इस्तिखारा। दिल के इशारे नहीं, ख्वाबों के पीछे दौड़ नहीं, बल्कि अल्लाह से पूछना, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसान फरमा दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल से निकाल दे। यही असल इस्लामी मयार है। कभी ऐसा हुआ है
कि तुम किसी शख्स के लिए दुआ मांगो और दिल कहे मैं उसके लिए इतनी दुआ कर रहा हूं, ये दुआ यूं नहीं तो नहीं। फिर ख्याल आता है शायद अल्लाह मेरे दिल में ये दुआ डाल रहा है क्योंकि यही मेरा नसीब है। लेकिन जरा रख जाओ, क्योंकि हर दुआ फैसले की मेहर नहीं होती, कभी दुआ सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान होती है। आज हम इस दूसरी चीज पर बात करेंगे जिसे लोग अल्लाह की तरफ से वाज़ेह इशारा समझ लेते हैं। किसी एक शख्स के लिए दिल से बार बार दुआ निकलना, ये एक नहायत नाजुक मामला है क्योंकि दुआ और ख्वाहिश अक्सर आपस में गड़बड़ हो जाती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि दुआ भी समझ के मांगी जाए और उसके नतीजे को भी समझकर कबूल किया जाए। तसव्वुर करो, एक शख्स सजदे में है, आंखों में आंसू हैं, जबान पर एक ही नाम है। वो कहता है या अल्लाह, अगर ये बुरा होता तो मेरे दिल में इतनी शिद्दत से क्यों आता। लेकिन कुरान हमें एक बहुत बड़ा उसूल सिखाता है, अल्लाह हर दुआ कबूल करता है, मगर हर दुआ उसी शक्ल में कबूल नहीं होती जिसकी हम तवक्को करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा दुआ करता रहता है जब तक जल्दबाजी ना करे। सहाबा दुआ करते थे लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि हमने दुआ मांग ली, अब यही मकदर है। वो कहते थे हमने दुआ मांगी, अब अल्लाह के फैसले का इंतजार है। यही फर्क है इस्लामी दुआ और नफसानी ज़िद में। याद रखना, कभी कभी अल्लाह तुम्हारे दिल में दुआ डालकर तुम्हें आजमा रहा होता है। क्या तुम अल्लाह के फैसले पर राजी रहोगे या सिर्फ अपनी चाह पर इसरार करोगे। इसीलिए कुरान कहता है अल्लाह तुम्हें आजमाता है ताकि तुम में से सच्चों को जाहिर करे। दुआ हमेशा कामयाबी की अलामत नहीं, कभी सब्र की तैयारी होती है। यहाँ एक बहुत अहम निक्ता है, अगर दुआ अल्लाह की तरफ से बशारत होती तो उसके साथ दिल में तस्लीम भी आती, लेकिन अगर दुआ के साथ ज़िद, बेचैनी और खौफ हो कि कहीं ये ना मिला तो क्या होगा, तो समझ लो ये दुआ कम और ख्वाहिश ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो, उन्होंने हमें कोई ऐसी दुआ नहीं सिखाई जिसमें यह कहा हो कि या अल्लाह बस यही शख्स दे दे, बल्कि ये सिखाया अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो आसान फरमा, और अगर नहीं तो उससे बेहतर अता फरमा। यही ईमान की इंतहा है। कभी ऐसा हुआ है कि नींद में एक ही चेहरा बार बार सामने आए और आंख खुलते ही दिल कहे ये आम ख्वाब नहीं था, यकीनन कोई पैगाम है। लेकिन जरा रुक जाओ, क्योंकि हर ख्वाब बशारत नहीं होता और हर नजर आने वाला मंजर अल्लाह की तरफ से फैसला नहीं होता। आज हम तीसरी उस चीज पर बात करेंगे जिसे लोग बड़े आत्माद से अल्लाह की निशानी कह देते हैं, किसी खास शख्स को बार बार ख्वाब में देखना। ये मौजू इंतहाई हसास है क्योंकि ख्वाब इस्लाम में एक हकीकत है, लेकिन हर ख्वाब हिदायत नहीं होता। इस्लाम ने ख्वाबों को दर्जा जरूर दिया है मगर फैसले का अख्तियार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाबों को 3 इकसाम में तकसीम फरमाया। एक ख्वाब अल्लाह की तरफ से खुशखबरी होता है, दूसरा ख्वाब शैतान की तरफ से गम और खौफ के लिए होता है, और तीसरा ख्वाब वो होता है जो इंसान दिन में सोचता है, रात को वही देख लेता है। ये हदीस हमें एक उसूल सिखाती है, ख्वाब अपने आप में फैसला नहीं होते। सहाबा कराम के दौर में अगर कोई ख्वाब देखता तो वो फौरन निकाह का ऐलान नहीं करता था। वो ख्वाब अहले इल्म के सामने रखते और फिर उसे शरीयत के तराजू में तोलते। अगर ख्वाब कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो उसे रद्द कर दिया जाता। यही इस्लामी एहतियात है। आज हम चौथी और आखिरी उस चीज पर बात करेंगे जिसे लोग बड़े यकीन के साथ कहते हैं, सब कुछ खुद ब खुद आसान होता जा रहा है। अक्सर लोग यही कहते हैं, अगर ये गलत होता तो इतनी आसानी क्यों होती। लेकिन इस्लाम हर आसानी को कबूलियत की दलील नहीं बनाता। इस्लाम आसानी और आजमाइश दोनों को एक ही तराजू में तोलता है। कुरान हमें एक बुनियादी उसूल सिखाता है, अल्लाह जिसे चाहता है दुनिया दे देता है और जिसे चाहता है रोक लेता है। आसानी हमेशा कुर्बत की निशानी नहीं और मुश्किल हमेशा नाराजी की अलामत नहीं। अब जरा ठहर जाओ। इतनी बातें सुनने के बाद एक सवाल खामोशी से दिल में अभरता है, तो फिर सच क्या है? अगर ये चारों चीजें फैसला नहीं तो फिर निकाह आखिर तक कैसे होता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस्लाम ने 1400 साल पहले बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था। इस्लाम जिंदगी के सबसे बड़े फैसले इशारों पर नहीं छोड़ता। निकाह जो सिर्फ 2 दिलों का नहीं, 2 खानदानों और 2 नस्लों का मामला है, इस्लाम में ख्वाहिश से नहीं हिकमत से तय होता है। अब वक्त है कि हम तमाम गलत फहमियों के पर्दे हटाकर असल इस्लामी उसूल को समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बारे में जो बुनियाद रखी वो न ख्वाब थी, न दिल की बेचैनी, न बार बार ख्याल आना और न ही वक्ती आसानी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स रिश्ता लेकर आए जिसके दीन और अखलाक से तुम राजी हो तो इससे निकाह कर दो। ये है इस्लाम का हतमी मयार। यही वजह है कि सहाबा कराम कभी ये नहीं पूछते थे क्या दिल मान रहा है, क्या इशारे मिल रहे हैं, बल्कि वो पूछते थे क्या ये शख्स अल्लाह से डरने वाला है। यही सवाल तकदीर को दरस्त समत में ले जाता है। इस्लाम में किसी की शादी 4 इशारों से तय नहीं होती, न दिल के माइल होने से, न बार बार दुआ आने से, न ख्वाब देखने से, न रास्ते आसान लगने से, बल्कि निकाह तय होता है दीन से, इखलाक से, बुजुर्गों के मशूरे से और इस्तिखारा से। अगर कोई शख्स तुम्हारे लिए बेहतर होगा तो अल्लाह उसे इज्जत के साथ हिलाल रास्ते से तुम्हारी जिंदगी में दाखिल करेगा, बगैर उलझन, बगैर गुनाह और बगैर दिल के टूटने के, क्योंकि अल्लाह का फैसला हमेशा हमारी ख्वाहिश से ज्यादा मेहरबान होता है। यही इस वीडियो का पैगाम है, यही इस्लाम की हिकमत है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।